हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लव लर्निंग में स्टे होम स्टे सेफ बच्चों। ठीक है, सारे ठीक हो ना? बड़े। तो अब हमने क्या करा था बच्चों, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के कुछ वीडियोस में हमने 7.1 7.2 समझा, जिसमें हमने एक सेक्शन फॉर्मूला समझा था जिसको मैंने नाम दिया था आग लगाओ फॉर्मूला। दो दोस्तों के बीच में अलग अलग रेशियो में आग लगाता था। तो आज हम क्या करेंगे, आज पहले इसमें छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ उस आग लगाओ का एक सौतेला भाई जो अच्छा था थोड़ा सा, लेकिन वो मिड पॉइंट के नाम से जाना गया, मिड पॉइंट फॉर्मूला के नाम से जाना गया। तो वो मिड पॉइंट फॉर्मूला करता क्या था, वो भी आग लगाता था, लेकिन वो बराबर के हिसाब से आग लगाता था। कैसे लगाता था, चलो फटाफट देख लेते हैं कैसे लगाता था। मानो आपका एक पॉइंट है ए, दूसरा पॉइंट बी, बहुत सुकून भरी दोनों बेचारे दोस्त जिंदगी जी रहे हैं अपने अपने कोऑर्डिनेट्स को लेके। ठीक है, अपने अपने कोऑर्डिनेट्स को गोल में खिलाते थे बेचारे। मान लो 4 और 6 और ये 2 और 4, बहुत प्यार से गोल में बिछा के खिलाते थे। अब क्या हुआ, एक तीसरा पॉइंट आता है और इनके बीच में बिल्कुल मिड में बैठ जाता है सी। कहता मैं तो बीच में बैठूंगा भाई। तो दोनों कहते हैं तू हटने का क्या लेकर, कहता है हटने का तो मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे भी तुम्हारी तरह कोऑर्डिनेट चाहिए। तो उसने बोला चलो ठीक है। तो मिड में आके बैठ गया, इसलिए इसका नाम था मिड पॉइंट। ठीक है, बराबर के हिस्से। आप इसे सेक्शन फॉर्मूला से कर सकते हो क्योंकि 1:1 में डिवाइड होगा, बराबर है, लेकिन वो थोड़ा लेंथी हो जाएगा बच्चों। तो मिड पॉइंट एक छोटा सा तरीका था क्योंकि इसे जल्दी से काम अपने अपने कोऑर्डिनेट्स को अपने पास ही जल्दी से चाहता। तो एक फॉर्मूले का रिजल्ट हो जिसका नाम था मिड पॉइंट फॉर्मूला। वो करता क्या था, वो बच्चों क्या करता था, ध्यान से देखना, इसके दो कोऑर्डिनेट्स लिख लेंगे ना, एक x होगा और एक ऑब्वियसली y होगा। तो ये कैसे निकलते थे, ये x मिड पॉइंट था ना। ओह आप कहोगे सर आप बार बार भूल लिखना भूल जाते, तो मैं लिख देता हूँ बच्चों, सॉरी मेरा ये मार्कर भी गया, x1 y1 x2 y2। उठा लूं, अच्छा उठा लो उठा लो, चलो उठा लिया मैंने। ठीक है, अब देखो बच्चों x कैसे निकलेगा, x सिर्फ x के टर्म लगेगा। तो बच्चों मिड पॉइंट है, इस वजह से ये x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2, मतलब इसके दो x1 और x2 जो दो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो दोनों आपस में जुड़ेंगे और अपने आप को 2 से डिवाइड कर देंगे, तो इसका पहला x आएगा, मतलब एक कोऑर्डिनेट निकलता है। इसी तरीके से y का भी कैसे, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2। अब इसको सॉल्व भी कर लेते हैं बच्चों एक बार। x1 क्या दिख रहा है आपको 4, x2 2, तो 4 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 2 कितना आया 6/2, कट गया तो बच्चों 3 आ गया। लो कहा ले भाई तेरा पहला कोऑर्डिनेट आ गया 3, खुश हुआ, कह रहा पूरा कुछ नहीं भाई, जल्दी से मेरा दूसरा कोऑर्डिनेट भी दो मुझे। कह रहा चलो ठीक है ये भी ले ले तू। तो y1 प्लस y2 यानी 6 प्लस 4/2 कितना हुआ बच्चों 10 डिवाइडेड बाय 2 यानी 5 हो गया। ये इसके दोनों कोऑर्डिनेट्स निकल गए। ठीक है, अब ये मुंह बना के बैठ गया था, तो उन्होंने कहा चलो भाई इसके कोऑर्डिनेट्स देख लेते हैं। तो दो कोऑर्डिनेट्स होंगे इसके x और y, मैं बीच में आ जाता हूं वापस ताकि आपको फॉर्मूला याद दिला दूं। x कोऑर्डिनेट कैसे निकलेगा, हाँ उन दोनों के पास जो एक x1 है और x2 है दोनों जुड़ेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे, तो तीसरे वाले का जो मिड पॉइंट है उसका कोऑर्डिनेट आ जाएगा x1। y कोऑर्डिनेट कैसे आएगा फिर y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2। अब बेचारे दोनों को बलिदान देना पड़ेगा ना, अगर इसको हटाना है तो। ठीक है, दोनों ने बलिदान दिया, कैसे निकला x कोऑर्डिनेट उसका x1 जमा x2 डिवाइडेड बाय 2। y कोऑर्डिनेट कैसे निकला y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, इस तरीके से मिड पॉइंट ने अपने दो कोऑर्डिनेट्स को इनको डिवाइड करके ले लिया, हासिल कर लिया और खुश हो गया बेचारा बहुत सारा। तो आपको भी खुश होना है ये चीज लगा के। तो चलो फटाफट फॉर्मूला करते हैं, क्वेश्चंस करते हैं फॉर्मूला अप्लाई करके। ध्यान रखना मिड पॉइंट फॉर्मूला बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं अपना टाइम वेस्ट किए बिना। आई होप आपको समझ में आ गया हो। तो मैं मिटाता हूं इसको और फॉर्मूला लेके आगे बढ़ते हैं क्वेश्चंस करने। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है बच्चों, ध्यान से सुनना। फाइंड द रेशियो, कभी भी रेशियो फाइंड आउट करना है तो क्या लेट करना है आपको k रेशियो 1। ठीक है, पहला भैया आगे आगे लगा हुआ है। फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स a, एक एक पॉइंट कोऑर्डिनेट्स लिख देता हूं बच्चों मैं आपके ताकि हो जाए। क्वेश्चन नंबर 5 एक एक कोऑर्डिनेट्स है बच्चों 1, -5 और ये जॉइन हो रहा है किससे b से, जिसके कोऑर्डिनेट है -4, 5। ठीक है, कौन डिवाइड कर रहा है बच्चों, x एक्सिस डिवाइड कर रहा है। देखो फाइंड द रेशियो in which the line segment joining the points A having coordinates this, B having coordinates this, divided by x axis, मतलब x axis डिवाइड करता है। और मैंने क्या बताया था, x axis भी होता है, वो कहता है भाई मेरे पास जो भी आएगा अब मेरे x के अलावा मैं उसको 0 कर दूंगा, ये होता है। अब हमें इसका रेशियो निकालना, तो रेशियो क्या मानना है बच्चों, प्रीवियस वीडियो देखिए तो k रेशियो है। ठीक है, m1 m2।
अब बच्चों देखो क्या बोला उसके बाद, ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स। बच्चों अब रेशियो निकल जाएगा तो आप कोऑर्डिनेट्स तो निकाल ही सकते हो। तो देखो कैसे करना है इसको, देखते हैं। सबसे पहले अब ये क्या होगा आपका, दिस इज कॉल्ड m1 m2 x1 y1 x2 y, ये होगा बच्चों, है ना। अब क्या करना है आपको, कैसे निकालना है, देखो x का x से तो निकालना है क्योंकि y तो 0 है, यही तो निकालना है बच्चों आपको, है ना। तो x के लिए निकालना है, ये y के लिए निकालना है। जल्दी बताओ फटाफट किसके लिए निकालना है, फटाफट बोलो ना। देखो ध्यान सुनना मेरी बात को, अगर आप सबसे पहले क्या निकालना, रेशियो निकालना है बच्चों। अगर आप x के लिए लिखोगे यहां पर, देखो मैं दिखा रहा हूं, x के लिए लिखोगे तो फॉर्मूला क्या होता है, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है बच्चों, मैं पहले करके दिखा रहा हूं कि अगर आप ऐसा करते तो क्या होगा। ध्यान सुनना, x की वैल्यू क्या दिख रही है, x दिख रही है ना। m1 क्या है, k इंटू x2 क्या है बच्चों -4 प्लस m2 क्या है बच्चों 1, x1 क्या है 1 अपॉन k प्लस 1। अब ध्यान से देखना बच्चों, क्यों मैंने ये करके आपको गलती पहले दिखा रहा हूं कि अगर आप ऐसे करते तो क्या गलती करते। अब ये इधर का डिवाइड होता, दो वेरिएबल कभी भी एक साथ सॉल्व नहीं हो सकते। ठीक है, यहां देखो x एक वेरिएबल, यहां पे ये k वेरिएबल, दो वेरिएबल कभी सॉल्व नहीं हो सकते, है ना। तो इसलिए हम x को लेके इसको सॉल्व नहीं कर सकते, किसको लेके सॉल्व करना पड़ेगा, y को लेके सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो हमें यहां y वाला सीधा सॉल्व करना है। ध्यान से समझना बच्चों, क्यों नहीं कर सकते हम x वाले को, x की वैल्यू क्या है, x ही है बच्चों, खुद एक वेरिएबल है। यहाँ पे आपके पास k भी एक वेरिएबल है, अगर आप उसे क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे भी बच्चों तो दो वेरिएबल कभी एक साथ सॉल्व नहीं हो सकता। kx हो जाएगा, कभी सॉल्व ही नहीं हो सकता दो वेरिएबल एक बार। अगर इधर k होता इधर k होता तो हो सकता था सॉल्व, लेकिन यहाँ पे x और k दोनों और इधर सिर्फ k है ना, तो सॉल्व होना पॉसिबल नहीं। तो किसके लिए करेंगे हम, y से लेके करेंगे। ठीक है, फॉर्मूला सेम लगेगा लेकिन y के लिए। ध्यान से देखना कैसे, y इक्वल्स टू क्या होगा बच्चों, m1 y2 m2 y1 अपॉन m1 प्लस m। आप देखो कैसे सॉल्व होगा। अब y की वैल्यू बताओ क्या है, 0। रेशियो निकालना है बच्चों तो करना पड़ेगा, m1 क्या है k इंटू y2 बच्चों 5, m2 1 y1 -5 अपॉन k प्लस 1। क्या करेंगे अब, क्रॉस मल्टीप्लाई, ये पूरा का पूरा k प्लस 1 इससे मल्टीप्लाई होगा, तो 0 मल्टीप्लाई बाय k प्लस 1 इक्वल्स टू 5k, 5 1 5 लेकिन माइनस है। ठीक है बच्चों, ये पूरा का पूरा क्या करेगा, 0 कभी भी किसी को मल्टीप्लाई करता है तो 0 आता है, तो ये पूरा 0 हो गया बच्चों, 5k -5। अब ये -5 इधर ट्रांसपोज होगा तो क्या होगा बच्चों, क्या होगा प्लस का 5 इक्वल्स टू क्या रहेगा 5k। रेशियो निकाल रहे हैं सबसे पहले, ये मल्टीप्लाई हो रहा है इधर जाके डिवाइड, तो 5 डिवाइडेड बाय 5 कितना हो गया, फटाफट बताओ 1, यानी k की वैल्यू क्या है 1। रेशियो निकाल लेना, तो चलो रेशियो क्या था k:1 यानी k अपॉन 1। अब k की वैल्यू क्या है 1, तो अपॉन रेशियो क्या आ गया 1:1। दिस इज योर रेशियो। समझ में आ गया, x को लेके सॉल्व करते तो सॉल्व हो पाता नहीं हो पाता, इसकी वजह से किससे करा बच्चों 0, यानी y को लेके सॉल्व कर। समझ में आएगा ना, पहले मैंने जानबूझ के किया ताकि आपको समझ में आ जाए कि आप क्या गलत करते अगर आप x को लेके सॉल्व करते, रेशियो नहीं निकल पाता फिर। तो इस वजह से मैंने y को लेके करा, क्योंकि y की वैल्यू मुझे पता थी और एक साथ में सिर्फ एक ही वेरिएबल सॉल्व हो सकता था। सेम वही आग लगाओ फॉर्मूला यूज करा और मैंने रेशियो निकाल लिया। क्या निकला रेशियो 1:1। क्या अब आप इसके कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हो, बताओ। y निकालने की जरूरत नहीं क्योंकि y तो 0 है, कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हो क्योंकि उसने बोला है ऑल्सो फाइंड द पॉइंट्स। ठीक है, ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स। अगर आपने एक बार रेशियो निकाल लिया तो यू हैव टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑल्सो। तो कोऑर्डिनेट्स कैसे लिखेंगे, रेशियो निकल गया क्या 1:1। अब आप कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं। कोऑर्डिनेट्स किसका निकालना है बच्चों, सिर्फ x का, y नहीं लिख लेगा क्योंकि y 0 है। ठीक है, अब जरा मैं इसको कोऑर्डिनेट्स निकाल के दिखाता हूं। x का निकालना है ना, रेशियो याद रखना k:1 है, सॉरी 1:1, k:1 1:1, यानी रेशियो निकल गया आपका 1:1, है ना। अब कोऑर्डिनेट्स निकालने किसके, सिर्फ x के निकालने, y तो 0 है, तो x के कोऑर्डिनेट कैसे लिखेगा, वही से m1 x2 m1 x1 अपॉन m2 x1 m1 प्लस m। ठीक है बच्चों, m1 की वैल्यू क्या है 1, x2 क्या है आपका -4 प्लस m2 क्या है वो भी 1 है इंटू x1 1 अपॉन 1 प्लस 1 इधर x -4 प्लस 1 अपॉन 2, कितना बचेगा बच्चों -3 अपॉन 2। ये निकलेगा कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, कोऑर्डिनेट्स क्या निकले अब आपके पास, ये x की वैल्यू कितनी आई -3/2, y 0, बस निकल गया।
समझ में आया? अगर कोई भी पॉइंट एक्स एक्सिस पे डिवाइड होता है तो एक्स हीट होने के कारण एक्स एक्स रहेगा, वाई 0 हो जाएगा। रेशियो कैसे मानना है आपको? k:1 मानना है। लेकिन आप एक्स को रख के यहाँ पे सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि एक साथ दो वेरिएबल सॉल्व नहीं होगा। तो इस वजह से आप क्या करोगे? y की वैल्यू वहां पे रखोगे और फिर उसके बाद वही आग लगाओ फॉर्मूला लगाओगे, आपके पास रेशियो आ जाएगा। रेशियो आते क्या करना है आपको? फिर इसके कोऑर्डिनेट्स निकाल देना। y निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो तो 0 है, x के निकाल देना सेम फॉर्मूले से कोऑर्डिनेट। समझ में आ गया? चलो फिर आगे करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है बहुत आसान हो तो चलो फिर कर लेते हैं एक बार क्वेश्चन नंबर 6। ध्यान से सुनना। ओहो, पैलोग्राम। बच्चों मुझे पैलोग्राम की पहले कुछ प्रॉपर्टीज बताओ। अगर मान लो अगर आप एक पैलोग्राम बना रहे हो, ठीक है, यहां बना देता हूं मैं ABCD। प्रॉपर्टीज बताओ। ओके, ऑपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं और अच्छा ठीक है, ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं और क्या होता है? हाँ, डायगोनल्स जो होते हैं ना बच्चे, बाइसेक्ट करते हैं। डायगोनल्स क्या करते हैं? बाइसेक्ट करते हैं, मतलब इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं। बाइसेक्ट करेंगे इक्वल पार्ट में यानी मिड पॉइंट, है ना? तो देखो कैसे लिखेंगे, जरा ध्यान से देखना। क्वेश्चन आसान है और इंपॉर्टेंट भी है। इफ 1, 2, 4, y, x, 6 and 3, 5 are the vertices of parallelogram and they are taken in order, then find the value of x and y। तो पहले लिख लेते हैं हम कोऑर्डिनेट्स 1, 2, 4, y और क्या है x, 6 और 3, 5। They are the vertices of parallelogram and you have to find the value of an x and y। ठीक है, x and y की वैल्यू निकालनी है। तो हमें इतना पता होना चाहिए बच्चों कि अगर ये पैरेललोग्राम के वर्टिसेस हैं तो डायगोनल जो होते हैं यानी AC, ठीक है, AC का जो मिड पॉइंट होगा वो लेट्स से, ठीक है, AC का मिड पॉइंट है ना, ठीक है, मिड पॉइंट है तो उसके कोऑर्डिनेट्स कैसे लिखेंगे? ओहो, दूसरा भाई आ गया अपना रोल निभा रहे, मिड पॉइंट फॉर्मूला से, शाबाश। AC का मिड पॉइंट है O, यानी आप लिख सकते हो O इज द मिड पॉइंट, MP लिख रहा बच्चों, मिड पॉइंट ऑफ AC। यानी सबसे पहले O के दो कोऑर्डिनेट्स निकाल लो x एंड y। किससे निकालोगे? मिड पॉइंट फॉर्मूला से। ध्यान से समझना कैसे करो। O AC का मिड पॉइंट है, ठीक है, मिड पॉइंट है तो यानी दूसरा भाई आ गया अपने काम करने के लिए, डिवाइड करेगा, आसान वाले फॉर्मूले से काम करेगा, ठीक है। तो कैसे निकालते हैं O के दो कोऑर्डिनेट्स x एंड y? तो पहला x कैसे निकलेगा? ओ चलो बच्चों, फिर मैं AC का अगर निकालता तो नाम लिख लीजिए x1 y1 x2 y2, लिख दिया फटाफट, चुपके वो अपना काम करे। तो x कोऑर्डिनेट निकालते हैं बच्चों, O का क्या लिखेगा? x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2, यही होगा। चलो बताओ जल्दी से फिर फटाफट, क्या है x1 और x2? x1 1 है प्लस x2 क्या है? x अपॉन 2, बस यही रहने, बस सॉल्व नहीं हो सकता है ना। चलो फटाफट y के कोऑर्डिनेट्स भी निकालते हैं जल्दी से। y के कोऑर्डिनेट्स कैसे लिखेंगे? y1 प्लस y2 अपॉन 2, ठीक है, बताओ जल्दी से y1 क्या है? 2 प्लस y2 क्या है? 6 अपॉन 2, यानी 8 अपॉन 2 कट गया, कितना है बच्चों? 4 है ना। यानी x आया ये, y आया ये। चलो कोई बात नहीं भैया, यहां तक तो हमने AC का मिड पॉइंट जो O था उसके कोऑर्डिनेट्स हमने निकाल लिए बाय यूजिंग मिड पॉइंट फार्मूला। व्हाई? बिकॉज़ द डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। क्योंकि जो डायगोनल्स होते हैं बाइस किसके? पैरेललोग्राम के, वो बराबर हिस्सों में बंटता है, काटता है। बराबर में जब भी काटेगा तो कौन सा दूसरा भाई आ जाएगा अपना रोल निभाने के लिए। समझ में आ गया? ओहो, तो इधर भी देख लेते हैं BD का भी मिड पॉइंट क्या है? O है, तो फिर हम BD का भी मिड पॉइंट निकालेंगे। ओके, O is also the midpoint of BD। तो भैया मिड पॉइंट फॉर्मूले से ओके, फिर से कोऑर्डिनेट्स निकालो, x एंड y फिर से लिख लेंगे, तो x और y। अभी तो खेल शुरू होगा, मजा आएगा। देखो अब कैसे x निकाल, कैसे लिख लेगा? x1 प्लस x2 अपॉन। तो बच्चों इसके लिए भी देना पड़ेगा, x1 मान लो ये x y1, ये x2 मान लो बच्चों ये y2। तो चलो x कोऑर्डिनेट निकालते हैं, इंपॉर्टेंट है बच्चों, ध्यान से समझना। x1 क्या दिख रहा है आपको? 4 प्लस x2 3 अपॉन 2, तो बच्चों 7 अपॉन 2 है ना। y के कोऑर्डिनेट्स भी निकाल दो फिर, y1 प्लस y2 अपॉन 2, क्या दिख रहा है y1? 4, y2 क्या दिख रहा है? सॉरी y है बच्चों, y1 तो y, y2 क्या है? 5 अपॉन 2, तो ये y प्लस 5 अपॉन 2 ही रहेगा, ये आ गए 4। अब हमारा x एंड y का वैल्यू कहां से आएगा? ये जो x y है ये कैसे निकलेगा?
क्या करें अब हम, बताओ क्या करें? क्या करूंगा मैंने ना जब देखा जरा ध्यान से, ये जब एक्स और वाई एसी का मिड पॉइंट था तो एक्स की वैल्यू निकल रही थी ये, है ना, और इधर जब ये बीडी का मिड पॉइंट था तो एक्स की वैल्यू निकलती है। ओह, इन दोनों को कंपेयर करो, क्योंकि ये भी एक्स की वैल्यू, ये भी एक्स की वैल्यू, तो आपस में कंपेयर होते हैं तभी निकल सकता है, और कोई चारा नहीं है। फिर देखा मैंने वाई को, इधर वाई की वैल्यू निकल रही है 4 और इधर वाई की निकल रही है वाई प्लस 5/2, है ना, अपॉन 2। तो इसको भी कंपेयर करना है क्योंकि ये भी वाई और ये भी वाई की बराबर। हाँ, तो तरीका क्या है, कंपेयर करके आप निकाल सकते हो। ठीक है, तो कंपेयर करके देखते हैं। पहले एक्स को कंपेयर करें। पहले वाले में एक्स क्या था, 1/x/2। दूसरे वाले में एक्स क्या है, 7/2। क्रॉस मल्टीप्लाई करके इनका बंटा घात हो, 2 1 2 प्लस 2x मल्टीप्लाई होगा बच्चों, ध्यान रखना, और ये इधर जाएगा तो 14 हो जाएगा, है ना, 7/2, 7 × 2 14। क्या करना है, अब ये 2 प्लस वाला उधर जाके ट्रांसपोज होगा तो माइनस हो जाएगा, इधर रहेगा बेचारा 2x, 14 माइनस 2 कितना बचा, 12। तो 2x = 12, x = कितना है बच्चों, मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके डिवाइड, 6 आ गया, 2 लिख लिया, बधाई, पहला काम कर लिया। समझना ध्यान से कैसे करा बच्चों, मैंने जब देखा ध्यान से, जब मैंने ये सब मिड पॉइंट लिखा था तो मुझे x और y की कंप्लीट वैल्यू तो नहीं दिख रही थी कहीं भी मुझे, तो मैंने देखा यहाँ पर x की वैल्यू ये निकल रही है, और दूसरा जब वो बीडी का मिड पॉइंट था तो ये निकल रही है, x और ये भी x, तो दोनों को कंपेयर कर, ठीक है, समझ में आ गया। इसी तरीके से y की वैल्यू यहाँ 4 और यहाँ पे ये, तो इनको भी कंपेयर करेगा तभी आपका y का वैल्यू आएगा। तो y की वैल्यू निकालते हैं। पहले y की वैल्यू कितनी थी, 4, अब कितनी है, y + 5/2, क्रॉस मल्टीप्लाई, 4 2 8 इक्वल्स टू y + 5। y की वैल्यू निकालनी है बच्चों, प्लस का 5 इधर जाके माइनस का 5, तो 3 आ गया, ठीक है, निकल गया। x कितना, 6 और y 3। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था बच्चों, सीरियसली सच में इंपॉर्टेंट है। क्या था क्वेश्चन कि जब आपका a b c d these are the vertices of a parallelogram and they are taken in order, how you can find the value of x and y. So remember the property of parallelogram that the diagonals होते हैं बच्चों वो बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को। बाइसेक्ट का मतलब होता है कि वो अपने आप को बराबर के हिस्सों में बांटते हैं, तो यानी सेक्शन फॉर्मूला यानी आग लगाओ का दूसरा भाग मिड पॉइंट अपना काम करने आता है, तो यहाँ पर आप मिड पॉइंट फॉर्मूले से इसको सॉल्व कर सकते हो। समझ में आ गया कैसे? पहले ओसी एसी का मिड पॉइंट क्या दिख रहा है, ओ, तो ओ के दो कोऑर्डिनेट्स लेंगे एक्स एंड वाई, वही मिड पॉइंट फॉर्मूला से यहाँ निकाल रखा है। फिर ओ वापस बीडी का मिड पॉइंट है, फिर दो कोऑर्डिनेट्स लेंगे एक्स एंड, तो ओ के एक्स एंड वाई निकाल दिया। लेकिन इसमें कंप्लीट वैल्यू नहीं लिख रही थी एक्स एंड वाई, तो हम क्या करते, हमने देखा इसके पास भी एक्स है और इधर भी एक्स है, तो दोनों को कंपेयर कर दिया, है ना, और इसके पास भी वाई है, इसके पास भी वाई, इसको भी कंपेयर किया, तो जाके आपके पास एक्स एंड वाई की वैल्यू आई। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ बच्चों? सच में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से। क्लियर हुआ ना? हुआ कि नहीं हुआ? हाँ, बिना देखे लिखना है, समझ। एग्जांपल्स हैं इसके बच्चे, सेम क्वेश्चन का एग्जांपल है, आप एनसीईआरटी का कर सकते हो और अच्छे करने के लिए अपने आप को। आप कर दो, कर दो। तो आज हमने एक नई चीज सीखी, आग लगाओ को सौतेला भाई मिड पॉइंट और दो क्वेश्चन, ठीक है। एक और क्वेश्चन करते हैं हम आगे, ठीक है, ध्यान से सुनना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एनसीईआरटी को हल्के में मत लेना, 80% जो मार्क्स होता है वो एनसीईआरटी के बेस पे ही होता है, वेटेज, ध्यान रखना। तो कभी इसको हल्के में ले लो, आता है कर करके बिल्कुल पेपर के दिन कुछ नहीं आए। तो इसलिए बच्चों एनसीईआरटी को बहुत अच्छे से करो, एक्सरसाइजेस की प्रैक्टिस करो, एग्जांपल्स की प्रैक्टिस करो, और हर चीज को ग्रैब करो समझ कर, ठीक है, दिमाग लगाओ यहाँ पे, बस और कुछ नहीं करना। अपने आप आपको दिखेगा कि आप सच में आप उस चीज में मास्टरी कर चुके हो। एनसीईआरटी को घोल के पी जाओ अच्छे से, कहीं भी कुछ भी पूछे कॉन्सेप्ट क्लियर है, ठीक है। अब 7th क्वेश्चन जो क्यों इतना इंपॉर्टेंट है मैं समझाता हूं, क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। देखो इंपॉर्टेंट है तो क्यों है इतना इंपॉर्टेंट। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए वेयर ए बी इज द डायमीटर ऑफ सर्कल। मतलब यह एक सर्कल है, सिंपल सी बात है, एक सर्कल की बात हो रही है यहां पर। चलो ओ सच कहूं बच्चों, मैंने पहली बार सर्कल ऐसे बनाया, बिल्कुल सही, सच में मजाक नहीं कर रहा मैं, सच में यार मैंने पहली बार ऐसे सर्कल बनाया, बिल्कुल कंप्लीट हो। चलो ठीक है, ए भी डायमीटर है सर्कल का, तो डायमीटर लॉन्गेस्ट कॉर्ड होता है ए और बी। ओ भाई फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए, तो इसका नहीं पता, बी के कोऑर्डिनेट्स, ए बी इज द डायमीटर ऑफ सर्कल हुज सेंटर इज, सेंटर मतलब बच्चा क्या, मिड पॉइंट, आप लगाओगा दूसरा भाई, सेंटर को क्या मान लें सी, और पॉइंट दे रखे बच्चों 2,3 -3। ये भी अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। एंड बी इज 1,4। लो
अब निकालो जरा, तुम कैसे निकालोगे जरा बताना जरा कैसे लिखेगा। ये आपका क्या होगा, ये अगर आपका इसका नहीं पता ना कोऑर्डिनेट्स इसके निकालने, तो x1, y1 मान लेते हैं, x2, y2, और ये क्या होगा x और y, ये तो होता है बच्चों, है ना। तो घबराने की क्या जरूरत है, घबराने का बिल्कुल नहीं यार, बहुत आसान है। कैसे आसान है बताऊं, चलो देखो ये कैसे निकला होगा, इसका फॉर्मूला x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2, शाबाश। x की वैल्यू क्या दिख रही है 2, याद रखो। x1 नहीं पता, छोड़ दो इसको, गोली मार। x2 तो दिख रहा है 1 अपॉन, क्या करना है क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 यहां जाके मल्टीप्लाई होगा, इधर रह गया x1 प्लस 1, 2 2 4, शाबाश। प्लस का 1 इधर आके माइनस का 1, यार तुम तो दिल जीत लो मेरा, हो गया x1 निकल गया 3। इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा घुमाया का है लेकिन इंपॉर्टेंट है। अब ये y कैसे निकला होगा जल्दी से बता दो यार, y1 प्लस y2 होगा अपॉन 2 होगा। सच में यार बहुत अच्छा कर रहे हो, मुझे नहीं पता मैं इस तरफ हूं आप लोग उस तरफ हो, लेकिन मुझे फील आ रहा है तुम शायद समझ रहे हो अच्छे से यार, ठीक है। y1, इस y की वैल्यू बताओ बच्चों कितनी है, माइनस है, यहां नहीं इक्वल्स y1 कितना दिख रहा है बच्चों आपको, y1 ही है, y2 4 अपॉन 2, क्या कर रहा है क्रॉस मल्टीप्लाई, चलो 3 2 6 माइनस का y1 प्लस 5 प्लस 4 प्लस का 4 ट्रांसपोज होकर क्या होगा माइनस का 4, तो ये हो गया -6 - 4 इक्वल्स टू y1 कितना आया माइनस का लो माइनस का, ठीक है। तो ये आ गया -10, लो हो गया। आया समझ में, ए बी डायमीटर था जहां पे आपके पास यू हैव द वैल्यू ऑफ a, मतलब you have the coordinates of b, sorry not a, 1 4, and you have the center having a coordinates what 2 -3। ये सेंटर कैसे निकला होगा, ऑब्वियसली मिड पॉइंट फॉर्मूला से, x = x1 + x2 डिवाइडेड बाय 2। हमें x1 y1 कुछ नहीं पता था, फॉर्मूला में पुट करा, सिंपल आ गया। क्लियर हो गया यहां तक, पक्का सच बोलो बिल्कुल आ गया ना क्लियर, बहुत बढ़िया, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 7 था बच्चों आपका। चलो क्वेश्चन नंबर अगर आपको 7 आ गया समझ में, आ गया समझ में, पक्का बताओ अगर सच में 7 आपको समझ में आ गया बच्चों, तो मैं क्या करता हूं, मैं आपको एक क्वेश्चन सोचता हूं होमवर्क दे दूं या करवा दूं, करवा देते। क्वेश्चन नंबर 8 बहुत इंपॉर्टेंट है सच में। अब आप कहोगे सर हर चीज तो इंपॉर्टेंट ही बोल रहे हो, क्या करूं बच्चों, क्योंकि पेपर में आते रहते हैं इस वजह से बोल रहा हूं, ठीक है। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 8, करवा ही देते बच्चों, देखो ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 8 कैसे करोगे, मार्कर भी निकल गया, ये भी मना कर रहा है कि मत करवाओ, लेकिन एक क्वेश्चन करा देते बच्चों, एक और नेक्स्ट वीडियो में इसे कंप्लीट कर लेंगे। मैंने क्या बोला था कि जब भी आपको रेशियो निकालना हो तो k/1 में आपको मानना पड़ता है, लेकिन उस टाइम में उस रेशियो फाइंड आउट करने के अलावा आपके पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं होती कि वो पॉइंट उस लाइन को कितने पार्ट्स में डिवाइड करा है, कोई इंफॉर्मेशन नहीं होती ना बच्चों, तभी आप k/1 मानते हैं। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या अलग है, देखो ध्यान से। इफ a and b आर, मतलब मान लो एक आपका a है, ये आपका b, दो दोस्त बहुत अच्छे से रह रहे हैं, a के कोऑर्डिनेट्स है -2, -2 एंड b के कोऑर्डिनेट्स है 2, -4, शाबाश, ठीक है, रिस्पेक्टिवली। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट p सच दैट, यानी p कहीं ना कहीं यहां बैठा होगा, हमें इसके कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, हमें नहीं पता तो x और y दो कोऑर्डिनेट्स मान लिए हमने, सच दैट, देखो बच्चों एडिशनल इंफॉर्मेशन दे दिया, नहीं तो मैं यहाँ पे k/1 मान के इसको सॉल्व करता और x और y की वैल्यू निकालता, सबसे पहले रेशियो निकालता फिर कोऑर्डिनेट्स को पुट करता, है ना। मेन अगर आपको कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले रेशियो फाइंड आउट करो m1 m2 और पुट करो। अगर ये फालतू अब जो इंफॉर्मेशन दे रखा अगर नहीं देता तो मैं क्या करता k/1 मानता, ठीक है, रेशियो निकालता फिर पुट करता, कोऑर्डिनेट्स निकालते, ऐसे होता ना बच्चों। लेकिन इसमें क्या हो रखा है कि if a and b are -2, -2 and 2, -4 respectively, and find the coordinate of point P such that AP, दे रखा इंफॉर्मेशन, एडिशनल इंफॉर्मेशन, AP is equals to 3/7 of AB। ओह, ये इंफॉर्मेशन रेशियो दे रखा है, तो हम इसमें k/1 नहीं मानेंगे। अगर ये एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं दे रखा होता तो k/1 मान के अपना पुराना आग लगाओ भाई को हम यहाँ पे इस्तेमाल करते और इसका सॉल्व करते इसको, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे,
चेक करते हैं जरा बच्चों कैसे करेंगे। ध्यान से सुनना। अब ये जो दे रखा है ना, ये ऐसे नहीं दे रखा है, इसको हल्के में मत लेना। इससे हम रेशियो निकाल सकते हैं। अब वो कैसे मैं बता, रेशियो होता है क्या बच्चों, ये पार्ट अपॉन में ये पार्ट, ऐसे तो होता है। रेशियो अगर आपको निकालना है, अगर आपको रेशियो फाइंड आउट करना है तो क्या करोगे, एपी ये वाला अपॉन पीबी, ये तो रेशियो होता है ना, और कुछ ठीक है यार। जिसमें से आपको एपी दे रखा है, ध्यान से देखना, मैं आपको सिखा दूं। रेशियो अगर मैंने आपको निकालना सिखा दिया तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि कोऑर्डिनेट्स आप निकालो बाय यूजिंग द सेक्शन फॉर्मूला सेम। ठीक है, पहले बता रहा हूं मैं आपको, कुछ हौले हौले गाड़ी को आगे बढ़ाना है। ठीक है, मैंने बोला था होमवर्क तो मैं दूंगा ही। ठीक है, सब चीजें आपको स्पून फीडिंग नहीं करके लाऊंगा, मेहनत तो करनी पड़ेगी भाई। तो देखो रेशियो क्या है, एपी अपॉन में पीबी, ऐसे लिख लेगा। ठीक है, चलो फिर देखते हैं एपी क्या दे रखा है, 3/7 ऑफ एबी, या लेकिन पीबी नहीं दे रखा ना यार। पीबी निकालने का कोई तरीका है, कुछ तो होगा यार। देखो ध्यान से, पीबी कैसे निकलेगा। ओहो, अगर इस एबी में से ये एपी माइनस कर दो, इस एबी में से, पूरे एबी में से एपी को माइनस कर दो तो क्या बचेगा। देखो बच्चों, इस पूरे में से ये माइनस करोगे, पीबी तो बचेगा, है ना। अरे हाँ यार, एबी में से एपी माइनस कर दो। ठीक है, तो चलो देखते हैं। एबी तो एबी है, लिखने रहना, माइनस एपी की तो वैल्यू दे रखी है 3ab/7। अरे वाह, इसके नीचे मानो एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं फटाफट। 1 और 7 का एलसीएम 7। अरे वाह, इसके टेबल में कितनी बार में आया, 7 बार, ऊपर 7 से मल्टीप्लाई, तो 7ab माइनस इसके टेबल में कितनी बार में, 1 टाइम्स में, 1 से मल्टीप्लाई 3। हम निकाल रहे हैं बस रेशियो के पास में, 7ab माइनस 3ab 4ab, लो निकल, वाह पीबी निकल गया यार। अब पीबी निकल गया, रेशियो निकालने की कोशिश करते हैं। रेशियो कैसे निकलता है, इसके अपॉन में ये, है ना, ये तो होता है। तो चलो एपी की वैल्यू बता दो, 3ab/7, पीबी की वैल्यू बताओ 4ab/7, क्या लिख दो यार, 4ab/7। फ्रैक्शन के नीचे जब फ्रैक्शन होता है तो नीचे वाला फ्रैक्शन फ्लिप होकर ऊपर आ जाता है इसके पास, तो 3ab/7 इंटू फ्लिप हो जाएगा, ये 7 से 7, AB से AB, क्या आ गया 3/4। बधाई हो, रेशियो निकल गया, रेशियो निकल गया यार, 3:4। ठीक है, क्या निकला ये, M1 M2 यार, तुमने तो काम कर दिया बढ़िया सा, M1 M2 निकल गया। अब कैसे कोऑर्डिनेट से निकाल सकते हैं, अब इतना मत बोलना यार प्लीज यार, कोऑर्डिनेट तो निकाल सकते हो। क्या फॉर्मूला लगाना है, ये बढ़िया अलग वाला फॉर्मूला बता रहा हूं मैं, करना खुद है, M1 x2 M2 x1 अपॉन M1 + M, है ना, ये तो होगा, है ना, ये निकालना है x तो आपको। अब M1 सब तो दे रखा है यार, ऐसा मत करो है ना। तो चलो मैं इसको वापस एक फाइंड आउट करना था ना, तो रेशियो कैसे निकाला, मैंने ध्यान से समझना कैसे निकाला था। मैंने क्या बोला था, जब भी अगर आपको फाइंड द रेशियो करना होता है कि किस रेशियो में डिवाइड करते हो, तो k:1 में मांगते हैं, लेकिन एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं दे रखा होता। लेकिन इसमें बोल रखा था एडिशनल इंफॉर्मेशन, इफ a having the coordinates this two and b having the coordinate these two, ठीक है, तो आप कैसे, और प्लस क्या बोला था कि AP is such that which divide the AB in 3/7 AB, है ना, 3/7 AB में डिवाइड करता है AP की वैल्यू की। तो मेरे को क्या करना था बच्चों, अगर ये एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं दे रखा होता तो क्या करता है यार, सिंपल सी बात है, मैं इसका रेशियो निकालने की कोशिश करता कि रेशियो कैसे निकलता, क्योंकि k:1 तो नहीं मान सकता ना, क्योंकि एडिशनल इंफॉर्मेशन दे दी यार। तो रेशियो कैसे निकलता है बच्चों, AP अपॉन में PB के हिसाब से, है ना। तो रेशियो देखो AP अपॉन में क्या है, PB है, तो कैसे करना है आपको, ऑब्वियसली देखो बच्चों कैसे लिखेगा रेशियो, AP अपॉन में PB, AP PB, जिसमें से आपके पास, किसके पास वैल्यू, AB की वैल्यू तो है आपके पास 3ab/7, PB नहीं है, तो मैं सोचा PB कैसे निकालूंगा, तो मैंने देखा AB में से AP माइनस करो, है ना, तो PB कैसे लिखा, AB माइनस AP, समझ आ गया। AB की वैल्यू क्या थी 3ab/7, सो AB की वैल्यू नहीं है, सॉरी यार, AB तो AB है, माइनस ये तो AP की वैल्यू, AP की वैल्यू क्या है 3ab/7, है ना, एलसीएम लिखा 7 आ, इसके टेबल पे 7 टाइम्स, ऊपर 7 से मल्टीप्लाई, 7ab माइनस 3ab, है ना, कितना है 4ab/7, है ना। ध्यान से देखो AB की वैल्यू क्या थी 3ab/7, यहाँ PB की वैल्यू मैंने निकाली, मेहनत करके आप लोगों ने भी निकाली, क्या 4ab/7। फ्रैक्शन नीचे जब फ्रैक्शन होता है तो नीचे वाला फ्रैक्शन फ्लिप होता है, फ्लिप हुआ, 7 से 7 कैंसिल आउट, AB कैंसिल आउट, क्या है 3/4, 3/4 का मतलब 3:4, शाबाश यार आपने निकाल लिया। अब जब आपके पास M1 M2 निकल गया तब क्या करोगे, सेम ये वाला फॉर्मूला, आग लगाओ फॉर्मूला से निकाल कर कोऑर्डिनेट्स निकालो और खुश रहो।
मेहनत करिए आप लोगों ने, ठीक है बच्चों। 8 क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। करते रहो, प्रैक्टिस करते रहो, और प्लस स्माइल के साथ, और हो सके तो थम्स अप भी दे देना, नहीं तो बाकी चलेगा, कोई बात नहीं। आप वीडियोस देखो बस मेरी, मेरे लिए बस यही बहुत है, ठीक है। स्लोली स्लोली करते करते अब हम 7.3 पे आ चुके हैं। इंटरेस्टिंग चैप्टर है, खत्म होके जल्दी से हम उस चैप्टर पे भी मिलेंगे और फटाफट उसको भी हम जल्दी से करेंगे, ठीक है। टिल देन अपना ख्याल रखना, खुश रहना, घर पे रहना और एंजॉय करना फैमिली के साथ। बाय बच्चों।